उत्तर प्रदेश में अनुसूचितों और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में बंटवारा करने की बात सामने आई है। इसके लिए गठित सामाजिक न्याय समिति के आधार पर अब SC, ST और पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व के लाभ को आपस में 3 श्रेणी में बांटना पड़ेगा। इस समिति ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। पिछड़े वर्ग को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग। इसी प्रकार SC, ST में भी अनुसूचित, अति अनुसूचित और महा अनुसूचित की श्रेणी में बनाकर 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है। समिति की सिफारिश फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है और इस पर अभी मंथन चल रहा है। समिति की इस रिपोर्ट के कारण राजनीतिक गलियारों में माहौल गरमाने लगा है। इस रिपोर्ट को लागू करने की स्थिति में जातीय राजनीति पर केंद्रीय राजनीतिक पार्टियों में भूचाल मच सकता है। इसी कारण समिति की इस रिपोर्ट को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में यादव, ग्वाल, सुनार, कुर्मी, डढौर समेत 12 जातियों को पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले कुल 27% प्रतिनिधित्व का सिर्फ 1/3 प्रतिनिधित्व मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर पिछड़ा वर्ग के 3 श्रेणियों में 27 पदों पर भर्ती निकली है तो पिछड़ा वर्ग में रखी गई कुल 12 जातियों को समस्त 9 पद ही मिल पाएंगे। गुजरात में मौजूदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। नर्मदा नदी पर सरदार पटेल ने सरदार सरोवर बांध बनाने का सपना देखा था, जिसको अमल करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी। परंतु इस बांध पर बनाए गए सरदार पटेल की प्रतिमा ही किसानों की परेशानी का सबब बन चुकी है। दरअसल सरदार पटेल की प्रतिमा के आसपास बोटिंग के लिए इंदिरा सागर बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी सरदार सरोवर बांध की ओर मोड़ दिया गया है, जिसके कारण अकालग्रस्त कच्छ के किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। हालात यह हो चुके हैं कि नर्मदा से पानी चोरी की जा रही है और पानी के लिए कई स्थानों पर आंदोलन भी हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े बांध सरोवर पर 3000 करोड़ की लागत से तैयार लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर बड़े ही जोश के साथ किया था। सरदार सरोवर बांध से निकलने वाली नहरों का काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है। राज्य सरकार पहले ही कच्छ क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित कर चुकी है, जिसके कारण कच्छ में जल के भीषण संकट के बीच पानी की मांग को लेकर जनता आंदोलन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामले को CBI के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने बिहार सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी आदेश में कहा कि CBI सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है। अब CBI ही शेल्टर होम से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी। हालांकि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच पहले से ही CBI कर रही है। हाल ही के दिनों में कई बातें ऐसी हुई है जो देश के इतिहास में पहली बार हुई है। कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ बहुत ही बुरी। PM और CGI की एक मुलाकात हुई है जो खास है और ऐतिहासिक भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात खास इस लिहाज से है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात थी, और ऐतिहासिक इस लिहाज से कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अब प्रधानमंत्री और CGI की मुलाकात की इस तस्वीर को देखिए। न्यायपालिका की गरिमा के लिए मुलाकात की इस तस्वीर को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आज तक तो विधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए। आखिर आज क्यों? जिस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप पर मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनवाई कर रही हो और भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, ऐसे में प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश से कोर्ट में आकर मुलाकात क्यों करनी चाहिए? गुजरात के ऊना में 2016 में हिंसा के शिकार हुए अनुसूचित परिवारों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनसे किए एक भी वादे पूरे नहीं किए। मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इन लोगों ने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि एक आदमी 7 दिसंबर से दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगा। पत्र में लिखा है कि हम पशुओं की खाल बेचने का काम करते थे और उसे छोड़ने के बाद आजीविका के लिए कुछ नहीं बचा। उनका कहना है कि उन्हें और बाकी पीड़ितों को बहुत दुख है कि सरकार ने अनुसूचितों के खिलाफ दर्ज 74 मामलों को वापस नहीं लिया। ये मामले घटना के बाद राज्य में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान दर्ज हुए थे। उन्हें सरकार की ओर से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। गवाहों को कोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया और आरोपियों को भी बेल मिल गई है। उन्होंने खत में आगे लिखा है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में नाकाम रही है। हम बहुत दुखी हैं। हम अब आगे जीना नहीं चाहते, इसलिए हम इच्छा मृत्यु की इजाजत मांग रहे हैं।
साल 2016 में केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी। सरकार का दावा था कि इस योजना से किसानों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आएगा। बीमा कंपनियों को अक्टूबर 2018 तक 66,242 करोड़ रुपयों का प्रीमियम मिल चुका है। एक तरफ कंपनियों को समय पर प्रीमियम मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के क्लेम का भुगतान कई महीनों से लंबित पड़ा है। हालांकि किसान एवं कृषि विकास मंत्रालय से मिले आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है कि इस योजना के तहत बीमा कंपनियों को प्रीमियम की बड़ी रकम दी जा रही है, वहीं इसके मुकाबले किसानों को काफी कम दावा मिला है।